द्वितीय भाग। किसी भी राजशाही की सबसे बड़ी कमजोरी उसके उत्तराधिकारी होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली शासक मगध की गद्दी पर बैठे, बावजूद इसके इतने बड़े साम्राज्य का बोझ नहीं संभाल सके। अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रति और शालीशुक जैसे शासक आए। इनमें से कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं था कि वो पाटलिपुत्र से हजारों मील दूर बैठे गवर्नरों पर नियंत्रण रख सके। पाटलिपुत्र से सुदूर दक्षिण या उत्तर पश्चिम के प्रांतों पर नियंत्रण रखना नामुमकिन होने लगा। प्रांतीय गवर्नरों ने केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का फायदा उठाया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा था। प्रशासकीय विकेंद्रीकरण भी मौर्य शासन की बड़ी कमजोरी साबित हुई। दरअसल मौर्य प्रशासन पूरी तरह से राजा पर केंद्रित था। जब केंद्र में बैठा राजा कमजोर हुआ तो साम्राज्य के स्तंभ डगमगाने लगे। कश्मीर, गांधार और विदर्भ जैसे दूर दराज के क्षेत्रों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। जब मगध अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा था, तब उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर यूनानी शासकों की नजरें टिकी थीं। जब केंद्र कमजोर हुआ तो यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत में घुसपैठ शुरू कर दी। अशोक के समय जो सीमाएं सुरक्षित थीं, वे बाद के राजाओं की लापरवाही से असुरक्षित हो गईं। डेमेट्रियस जैसे यूनानी आक्रमणकारियों ने भारत के भीतरी हिस्सों तक धावा बोलना शुरू कर दिया। मौर्यों की कमजोर पड़ती सेना इन आधुनिक योद्धाओं का मुकाबला करने में अक्षम साबित हुई। सीमाएं असुरक्षित हो गईं और विदेशी ताकतों ने मगध तक अपनी नजरें जमा ली। मौर्य साम्राज्य का पतन हमें सिखाता है कि कोई भी सत्ता केवल आदर्शों या केवल तलवार के दम पर नहीं चल सकती। इसके लिए शक्ति और शांति का संतुलन जरूरी है। आचार्य चाणक्य, कौटिल्य ने जिस साम्राज्य को अपनी कूटनीति से सींचा था, उसे अक्षम उत्तराधिकारियों की विलासिता और अदूरदर्शिता ने लील लिया। चाणक्य के अखंड भारत का महाविनाश एक सेनापति की तलवार ने कर दिया। आज भी खंडहरों में तब्दील हो चुके पाटलिपुत्र के अवशेष उस महान वैभव की गवाही देते हैं जो कभी विश्व का केंद्र था। कह सकते हैं कि इसके साथ ही अखंड भारत के प्रथम स्वप्न का अंत हो गया। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना जी। आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, एक लाइक और कमेंट किए बिना तो मत जाना। कीमती समय निकाल कर देखने के लिए धन्यवाद।